भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमातादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमती अभी कुछ देर पहले भाई साहब जिस कुर्बानी का गान कर रहे थे, कर कृपा तेरे गुण का, ये कुर्बानी मेरे दिल के बड़ी प्रिय है। मुझे जब मौका मिलता है मैं एक गुरबानी का स्मरण करता हूं। कर कृपा तेरे गुण गाऊं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप भगवान की कृपा चाहते हो या दया चाहते हो? फर्क क्या है भाई? आप ये भी तो कह सकते हो दोनों चाहते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि कृपा और दया में फर्क क्या? तो आइए आज जरा इस विषय पर गुरु कृपा से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि उसकी कृपा होने का मतलब क्या होता है। गाने के लिए तो हम गा लेते हैं, कर कृपा तेरे गुण। तो देखिए दो शब्द हैं, एक है दया और एक है कृपा।
अब भगवान की दया, ईश्वर की दया हर किसी पर है। क्योंकि यदि मां के गर्भ से हमारा जन्म हुआ और हमारी सांसें चल रही थी, इसका मतलब उसकी दया हो, उसकी दया थी जिसके कारण हमें जन्म मिला। मतलब जन्म देने वाली भले ही मां थी, लेकिन जीवन देने वाला कौन था? वो था। सच सच बताइए कि अगर जन्म देने के बाद बच्चे की सांसें नहीं चल रही हो तो उसका क्या किया जाएगा? उसे घर ले जाया जाएगा? उसे कहां ले जाया जाएगा? सीधे शमशान, और दफना दिया जाएगा। मतलब जन्म देने वाली मां ने जन्म तो दिया, लेकिन जीवन देने वाले भगवान ने जीवन नहीं दिया। इसलिए हम सबको उसने जीवन देकर बहुत बड़ी दया की। फिर सोचिए जरा, एक दिन का बच्चा वो क्या जानता है कि मां क्या होती है, पिता क्या होता है? लेकिन जिसने हमें जन्म दिया, उस ईश्वर ने उस मां के हृदय में ममता भरी। बोलिए भरी या नहीं भरी? तभी तो उस मां ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, ये किसका बच्चा है? मेरा। फिर देखिए उसकी दया। वो मां जिसके स्तनों में खून था, रक्त था, बच्चे को जन्म देते ही उन्हीं स्तनों में दूध आ गया। और कैसा दूध आया? हल्का गर्म। मां का दूध जो होता है वो वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे न्यूट्रिशन फूड माना जाता है। आज भी साइंस कहती है कि आप हर खाने को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन मां के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मां के दूध से जो पौष्टिकता उस नवजात शिशु को प्राप्त होती है वो कहीं और से नहीं हो सकती। तो वो स्तन जिसमें खून था, उसमें दूध देने वाला भगवान था, उसने दया की। पर एक दिन का बच्चा क्या जाने क्या करना है, उस दूध को पीने की शक्ति देने वाला वो था। और देखिए, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, जैसे जैसे उसे दांत आने लगे तो मां के दूध का सप्लाई फिर से बंद हो गया, क्योंकि अब उसे दांत आने लगे। तो उसने हमें दांत देकर भी दया की। धीरे धीरे हमारी ये आंखें दुनिया को देखने लगी। उसने हमें आंखें देकर भी, बोलिए ना, दया की। धीरे धीरे करके हमने अपने पैरों पर चलना सीखा। उसने हमें पैर देकर भी दया की। देखिए वो कितना दया। दांत भी उसने 2 बार दिए। पहले दूध के दांत दिए, और फिर जब वो दांत टूटे तो उसने दूसरे नए दांत दिए। उसने फिर से दया की। अब अगर ये दांत टूटा तो एक नया दांत लगवाने जाओ, डॉक्टर कितने लेगा? बोलिए ना। एक नए दांत के लाखों रुपए लगते हैं। हेलो, डेंटिस्ट के पास चले? किसी ने तो लगवाया होगा यहाँ। हाँ, आपने लगवाया? अच्छा, अभी नहीं मिला है डॉक्टर।
एक नए दांत लगवाने के डॉक्टर कितने रुपए लेता है? एक सिटिंग करवाएगा, दूसरी सिटिंग करवाएगा, करते करते लाख रुपए तो चले जाते हैं। लेकिन उसने हमें फ्री में 2 बार दांत दिए, और जब गए भी तो उसने कहा डोंट वरी, मैं नहीं देता, फिर से देता। तो दया की या नहीं की? बोलिए। उसने हमें धीरे 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 करके खाने की और उस खाने को डाइजेस्ट करने की शक्ति दी। अगर खाना डाइजेस्ट ना हो तो अपच हो जाएगी। तो ये ही शक्ति देने वाला जिससे हम खा भी सकते हैं। देखिए भगवान कितना दयालु है, वो खाना भी देता है और खाने भी देता है। श्री राधे कहिए, वो खाना भी देता है, मतलब जो खाना हमारे घर में हमारे प्लेट में परोस कर आ रहा है, वो अनाज देने वाला कौन है? भगवान। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि इस प्रकृति में बीज देने वाला, इस प्रकृति को नियंत्रण करने वाला, अहम बीज प्रदाता, इसमें हर प्रकार की फसल को बीज देने वाला पिता जो है, कृष्ण कहते हैं मैं हूं। वही अनाज हमारे घर में चपाती के रूप में आता है, चावल के रूप में आता है, मतलब खाना भी हमें किसने दिया? भगवान ने। और खाना तो उसने दिया, लेकिन उसके साथ साथ खाने भी दिया। दांत खाने के लिए दिए, और जब डाइजेशन का पावर, जब पाचन की शक्ति थी, तभी तो हम निवाला खाकर उसे डाइजेस्ट कर पाते। अगर उसने पाचन शक्ति नहीं दी होगी तो आप क्या खाते? और उसके साथ साथ उसने आपको टेस्ट बड्स दिए, टेस्ट बड्स, जिससे आप 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट को फील कर सकते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, फीका, इस प्रकार के भोजन का आप स्वाद ले सकते हो, और खाते खाते कह सकते हो वाह, मुखे छावणंदो। हाँ, ताकि छावणंदो मिठू वणंदो। वो मीठा अच्छा लगता है। इस मीठे का एहसास, इस टेस्ट बड को टेस्ट करने की शक्ति भी उसने दी। मान लीजिए हमारा टेस्ट बड खराब हो जाए, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, आपको पता है, उनका टेस्ट बड खराब हो जाता है, फिर वो मीठा खाए, तीखा खाए, उनको एक ही टेस्ट आती है, ब्लाइंड हो जाता है उनके लिए सारा खाना। और ऊपर से सोचिए कि मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि अगर यहां मान लीजिए आप अपने घर के बाहर एक सूखी रोटी, बासी रोटी, जो बिल्कुल आपके घर में कोई नहीं खा रहा, आप उस रोटी को जाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर रख दीजिए, और यदि एक कुत्ता आ जाए और उस रोटी को खा ले, दूसरे दिन पता है क्या होगा? वही कुत्ता उसी समय पर फिर उस दरवाजे पर आ जाए कि कल इसने मुझे क्या खिलाया था, तो मैं इसके दरवाजे पर जाऊंगा। कभी कभी मन में ये प्रश्न आता है कि उस कुत्ते को वो बासी रोटी कहां खिलाई गई? बोलिए। घर के दरवाजे के बाहर उसके मालिक ने खिलाई। और रोटी कैसी थी? ताजी थी। कैसी थी? सूखी और बासी। अब जरा हम अपने आप से पूछते हैं, हमारा मालिक हमें रोटी कहां खिलाता है? घर के अंदर या घर के बाहर? डाइनिंग टेबल पर बिछाकर,
सूखी खिलाता है या गरम गरम, बासी खिलाता है या ताजी। तो फिर अगर हम उस मालिक के दर को भूल गए, फिर हमसे अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। अगर हम उस देने वाले को के नाम को भूल गए, उसके नाम सिमरन को भूल गए, फिर हमसे अच्छा तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। इसीलिए गुरबानी भी कहती है, जे नक पिंड मुख दिया, वह तन को पानी, अन्न खान दिया, कपड़ा पहन दिया, रस अनुभव गानी, सो प्रभु चित न आई, पशु होकर जाने। जिसने हमको सब कुछ दिया, और ये सब क्यों दिया, हम पर उसने क्या की, बोलिए, दया। वो करता हुआ, दया करता हुआ आया है और आज भी कर रहा है। अरे उसकी दया से ही तो हम यहां बैठे। अगर उसकी दया नहीं होती तो आज सुबह हमारी आंख भी न खुली हो। उसकी दया नहीं होती तो हमारे घर में पानी पीने के लिए साफ नहीं हो, हमारे पेट में रोटी नहीं होती। आप सोचिए उसने आपको कितने तरह से बख्शा है, कितनी दया की है हम सब। और अगर हम गिनते जाएं, गिनते जाएं, गिनते जाएं, तो उसकी दया का कोई अंत नहीं है। वो दया करता हुआ आया है और करता हुआ। एक जगह लंगर चल रहा था, लंगर चल रहा था, प्रसाद का वितरण हो रहा था। बोलो राम 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 राम, और प्रसाद बांटा जा रहा था। उस लंगर में आकर एक चोर बैठ गया। तो प्रसाद बांटने वाले को किसी ने बताया कि इसे प्रसाद मत देना, प्रसाद मत देना। ये कौन है, चोर। तो उसने उसे प्रसाद नहीं दिया। उसके सपने में भगवान है और कहा कि तेरी ये हिम्मत। मैं था जिसने उसे उस जगह पर बिठाया, लेकिन तेरी ये हिम्मत कि तूने उसमें भेदभाव। मैं था जिसकी दया से वो वहां बैठकर खाने वाला। इसलिए जब दया होती है ना उसकी, तो फिर वो ये नहीं देखती ये कौन है। दया दया दया। इसलिए आप अपने आप से पूछिए जरा, तो हम आगे कृपा पर बढ़े फिर, कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर उसकी अनंत दया नहीं हुई। अनंत दया। जरा सोच के देखिए, कोई आ जाए हमारे सामने और कहे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा। देंगे ये हाथ? बोलिए ना। क्योंकि हाथ दे दिया तो फिर ऐसे शोले पे, अगर मैं ऐसे शॉल ओढ़ दूं तो वैसे ही लगू। शोले के कौन था, ठाकुर की तरह लगेगी। इसका ये मतलब है हमारा। अच्छा चलिए बढ़ाते हैं थोड़ा, 2 करोड़ देगा तो दोगे, 5 करोड़। मतलब भगवान ने कितनी दया की है, हमें जन्म से ही एक 5 करोड़ का हाथ तो ऐसे ही दे दी। शायद 5 नहीं, उससे भी ज्यादा। अनमोल कोई कहे मैं क्राइम मास्टर गोगो हूं, आंखें निकालूंगा, 2 करोड़ रुपया देता हूं, आंखें देंगे हम उसे। मतलब ये आंखें कितनी कीमती है जो भगवान ने हमें दी।
तो सच सच बताइए, उसने हम पर दया की है या नहीं की है? और कैसी की है? अनंत दया की, अनंत दया की। याद रखिएगा, भगवान वो है जो देकर भूल जाता है, और इंसान वो है जो लेकर भूल जाता है। उसने दे दिया उसे जो देना, तो हम भी लेकर बैठ गए। और फिर भी देखिए हमारी कितनी शिकवाएं रहती हैं। भगवान तो मुखे हे न दिने, मुखे हो न दिने, ही न कहे, वो न कहे। भगवान बोलेगा, यार मैंने तो इसके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी हमारी शिकवाएं खत्म नहीं होती। क्योंकि देने वाला देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, और हम लेने वाले। एक बात याद रखिएगा, श्री राधे कहिए, श्री राधे कहिए। देने वाला अगर छप्पड़ फाड़ कर देता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर देने वाला छप्पड़ फाड़ कर देता है, तो कभी कभी वो थप्पड़ मार कर ले भी लेता है। जैसे मम्मी के पास बच्चा आया, कहा मम्मी मम्मी 500 रुपया दे। मम्मी पूछेगी, भाई पहले दिए थे, उसका क्या किया? पूछेगी नहीं? बोलो ना, पूछेगी कि नहीं पूछेगी? और जब बच्चा कहे कि मैंने उस 500 रुपए का दुरुपयोग किया, गलत जगह पे उस 500 रुपए को खर्च किया, तो मम्मी क्या करेगी? और देगी या चमाट मारेगी? हल हुआ गधे जो मुद्दे भाई से निकल जाता है। आप सोचिए, जब हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान मुझे सुख दे, तो भगवान भी पूछेगा पहले जो दिया उसका क्या किया बेटा? मैंने तुम्हें आंखें दी, उसका क्या किया? बोला किया। क्या किया? किया। अरे क्या किया? सारा दिन रील्स देखी, श्री राधे गई, 3 घंटा मूवी देखने गए। अच्छा कोई मूवी लगती है बड़ी इमोशनल, रोने की, तो आकर लोग कहते हैं वन टू बी डिसीएस डाटी रोने की पिक्चर। वो हीरोइन पैसे लेकर रोती है, हम पैसे देकर रोकर आते हैं। उसने तो पैसे लिए हैं ना भाई पिक्चर करने के, और हम पैसे देकर रोकर आते हैं। सच सच बताइए, अगर हम मूवी देखकर आते हैं, पिक्चर देखकर आते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, तो उसका गाना गुनगुनाते हैं या नहीं? हाँ। भगवान कहेगा मैंने तुझे आंखें दी, लेकिन तू 3 घंटा हीरो हीरोइन के दर्शन करके आया, और फिर मैंने तुझे मुंह दिया, तूने उसी मुंह से उनके पिक्चर के गाने का कीर्तन भी किया। अरे ये तो तुम्हें जो मैंने दिया उसका तुमने क्या किया? दुरुपयोग किया। इसका ये मतलब नहीं ना आपको कह रहा हूं पिक्चर मत देखिए, नहीं तो कहोगे असा सत्संग में नवेगा। कहने का अर्थ ये है कि जिसने सब कुछ दिया उसे प्लीज भूलिए मत। उसने हम पर अपार दया की, अनंत दया की। और मैं जब आप लोगों को देखता हूं सत्संग में आते, और उसके साथ साथ जब आपके ऊपर, आपके जीभ पर भगवान का नाम आते देखता, तो मुझे पूरा विश्वास आ जाता है कि इन लोगों पर भगवान ने सिर्फ दया नहीं बल्कि ऊपर से कृपा भी कर दी। क्योंकि कर कृपा तो तेरे गुण गावा, आंख कान नाक मुख, ये तो भगवान ने सबको दिया, लेकिन इनका सदुपयोग करने की जो सद्बुद्धि है वो सत्संग से ही प्राप्त होती है, और उसे ही कृपा है। जब आप इन आंखों से भगवान के दर्शन करते, ये कृपा है। जब आप इन कानों से ये सत्संग सुन रहे हो, ये हरिनाम सुन रहे हो,
और ये हरिनाम का उच्चारण कर रहे हो, मेरे साथ कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। वाह! देने वाला जिसने आपको ये जीत दी वो कितना खुश हो रहा होगा, इतना उसे प्रसन्नता हो रही होगी कि ये जिनको मैंने ये मुख दिया ये इस मुख का सदुपयोग कर, उसे कितनी खुशी हो रही होगी कि आपको जिनको ये शरीर मिला, जिनको ये पैर सही सलामत हैं, जिनके हाथ सही सलामत हैं, वो चलकर दरबार में आए और सत्संग सुन रहे। वो कितना खुश हो रहा होगा जब आपके कानों में ये हरि कथा जा रही होगी। ये एक बात पूछूं, अगर एक बैंक का मैनेजर, जिसे बैंक सारी फैसिलिटीज देती है, बैंक अपनी मैनेजर को सारी फैसिलिटीज, उसे कार भी देती है, उसे लैपटॉप भी देती है, अगर उसे दी हुई फैसिलिटीज का मतलब जो कार उसे दी है उसे वो अपने ड्यूटी के लिए यूज करने के बजाय सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए लोनावाला, कि बरसात जो टाइम आया हालो लोनावाला है, मैं बैंक नहीं जाऊंगा। जो लैपटॉप उसे बैंक ने ऑफिस का काम करने के लिए दिया है, अगर वो उस लैपटॉप से गेम्स खेलने लगे और ऑफिस का काम ना करे तो क्या किया जाएगा? आप ही बताइए, बोलिए ना। उससे वो सारी फैसिलिटीज वापस ले ली जाएगी। ऐसे ही देने वाले ने हमें यह मनुष्य जन्म कुछ सोच कर दिया कि मैं इन लोगों को क्या दे रहा हूं, इन जीवों को, मैं इस आत्मा को मैं एक मनुष्य का जन्म दे रहा हूं ताकि ये मेरा स्मरण कर सके, आंख दे रहा हूं ताकि ये दर्शन कर सके, कान दे रहा हूं ताकि ये कुछ सुन सके मेरे विषय, कि जान सके कि इस जन्म और मृत्यु से कैसे निकला जाए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that we have got this human form of life, now is the time to inquire about our eternal relationship with the Supreme. अभी नहीं तो कभी, यदि अभी हम इस मनुष्य शरीर में वो नहीं जानेंगे, कभी जानेंगे। देने वाला भी सोचेगा कि इनको देकर लगता है गलती हो गई, चलो किसी और को मौका देते हैं, इनसे ये सारी फैसिलिटीज ले ली जाएगी और किसी और जीव को, किसी और आत्मा को जो इस समय पशु योनि में है उसे मौका दिया जाए कि चलो उसे मनुष्य बनाए। और क्योंकि इन्हें मनुष्य बनाकर भी इन्होंने पशु का कार्य किया, इन्हें वापस नहीं दिया जाए। कुर्बानी कहती है करतूत पशु की मानस जात, लोग बचारा करे दिन रात। कि मनुष्य होने के बाद भी इंसान किस में लगा हुआ, लोग बचारे पशु के कार्यों में लगा हुआ है। हेलो, सुबह किया खाओ, खाइण खां पोइ छा कयो, वरी खाओ, खाइण खां पोइ वरी छा कयो, वरी खाओ, ऐं हुन खां पोइ छा कयो, सुम्हो। थी वियो ॾींहुं पूरो। संत कबीर कहते हैं चार पैर धंधो कियो, चार पैर गयो सोए, राम नाम पल भर न लियो, मुक्ति कहां से हुए। वो उसका नाम यदि नहीं लिया तो कैसे पॉसिबल, और उसका नाम कब ले सकते हैं? कर कृपा तेरे गुण, जब उसकी कृपा होती है। दिखाइए कितने लोगों के हाथ में हरिनाम की माला है आज, कितने लोगों के हाथ में जप माला है, कितने लोगों के मुख पर भगवान का नाम है। दिखाइए, चलिए हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ये कृपा है। ये क्या है? कृपा है। ये नाम स्मरण वास्तविक कृपा है।
कि एक बात याद रखिएगा, बाकी सब होने वाला है। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक गुरु और शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। गुरु और शिष्य दोनों यात्रा पर निकले। एक बड़ा जंगल का सफर था, वहां से जाना था। अब जैसे ही सफर शुरू हुआ, शिष्य को सोने की मोहर मिल गई रास्ते में से, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा जंगलों में सोना छुपाया करते। तो शिष्य को सोने की, शिष्य ने बोला, वाह वाह वाह, मेरे गुरु का चमत्कार तो देखो। मैं उसके साथ इस सफर में निकला क्या, और मुझे चलते ही क्या मिल गई, सोने की मोहर। जब जीव को कोई दुनिया का सुख मिलता है ना, तो उसकी श्रद्धा गुरु पर और दृढ़ हो जाती है। लेकिन जब उसके हाथ से कोई दुनिया का सुख जाता है ना, तो वही श्रद्धा टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो समझा ही नहीं है दुनिया की लीला, ये ऊपर वाले की लीला क्या चल रही है। अब देखिए, सुनिए, हुआ क्या। उसे सोने की मोहर मिली। अब सीधी बात है, अच्छा आपको मिल जाए तो क्या करोगे? पहले तो खुश होगे ना, हाँ, थोड़ा नाचोगे। सच सच बात है भाई, उसमें क्या क्या बुरी बात है? ये तो एक नेचुरल बात है। किसी को कुछ सोना मिल जाए, 1 लाख रुपया, 1 लाख है ना अभी, उससे भी ज्यादा है, 1 लाख रुपया तोला। मुझे बताइए, पता नहीं है अगर गलत बोल रहा हूं तो हम तो खुश होंगे कि भाई इसमें हम हमारे कितने खर्चे निकल जाएंगे। और क्या करोगे, उस सोने की मोहर को संभालोगे? संभालेंगे भाई, कि नहीं संभालोगे? तो वो शिष्य ने भी बड़ी संभाल के रखी, कसकर बांध दी, और बड़ा खुश था। बड़ी सेवा चल रही थी गुरु, और अब सेवा में और भाव आ गया, क्योंकि कुछ मिला ना, कुछ मिला ना। हमको भी ऐसा लगता है कि सेवा मतलब क्या, कुछ हमें बख्शिश मिलनी चाहिए, सेवा करने का मेवा चाहिए भाई। श्री राधे के चलता गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। अब जब वो सो गया रात को, सोए तो ऐसी जगह पर सोए जो जगह के आसपास से कहीं एक खड्डा। अब सोते समय न जाने क्या हुआ कि उसकी वो सोने की जो मोहर थी वो निकल कर कहीं गिर गई खड्डे में, दलदल में चली गई अंदर। अब सुबह उठा, हर सुबह चेक करता था। अच्छा, कुछ लोगों का इतना मोह होता है अपने सोने में। एक अम्मा का शरीर छूटा तो उसका शरीर ऐसे, उसका कंध जो था ऐसे था कपट की तरफ, और चली गई देखती हुई। तो उसके घर वालों ने पूछा महात्मा से कि अम्मा गई तो सही दुनिया से, लेकिन ऐसे कपट की तरफ देखती हुई गई। तो महात्मा बड़े होशियार थे, कहा लगता है सारा सोना नहीं छुपाया। वाकई में कपट के नीचे से बक्सा निकला जिसमें सोना, क्योंकि वही ध्यान था। ऐसे गई, ऐसे पुष्पा। तो इंसान को जो सबसे प्रिय, जिसमें उसका सबसे ज्यादा मोह होता है, उसका ध्यान हमेशा वहीं रहता। आप सुबह उठकर सबसे पहले किस चीज के बारे में सोचते हो? पूछिए अपने आप से, कौन सा पहला विचार आपके मन में आता है? अगर हरिनाम आता है, आपके गुरु का नाम आता है, आपके मुख पर भगवान का पवित्र नाम आता है, तो आप पर कृपा हो गई। कई लोग उठते ही फोन उठाते, क्या देखते हैं? वही जो रात को देख रहे हैं,
सीधा निकली। तो जब उसका वो सिक्का गायब हुआ सुबह, तो हैरान हो गया, भाई सोने की मोहर कहां गई? यहाँ वहां 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 ढूंढे, यहाँ वहां पागलों की तरह ढूंढे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, रोने लगे। अब गुरु पूछे, भाई हुआ क्या तुझे? अब कल रात तक तो तू बिल्कुल ठीक था, मेरी चरण सेवा कर रहा था। आज तेरा आता पता नहीं है, कहां घूम रहा है, कहां भाग रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है? कहा महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मेरी सोने की मोहर गुम हो गई। महात्मा जो होते हैं ना, वो अगर उनकी बातें सुनकर हम अपने जीवन को परिवर्तन ना करें, then we have wasted this human form of life. एक मनुष्य जन्म हमने व्यर्थ करना। महात्मा ने जो बात कही सुनिएगा ध्यान से, और अगर समझ में आए तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा। उसके गुरु ने उससे कहा कि बेटा तू इतना रो रहा है, तू इतना दुखी है, तू इतना चिल्ला रहा है, तुझसे एक बात पूछूं? नहीं बोलिए ना, पूछूं, बोलिए ना। कहा ये सोने की मोहर तुझे मिली कहां से थी? कहां से मिली थी भाई? बोलो। रास्ते से। जब सफर शुरू हुआ उस समय तो तेरे पास ये मोहर, लेकिन तुझे मिली कहां से? और अब तूने ये मोहर खोई कहां है? रास्ते में। मतलब रास्ते की चीज। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम इस दुनिया में जब आए, when we started our journey, did we have anything? कुछ था हमारे पास? इस सफर में, इस रास्ते में हमें बहुत कुछ मिलता है, बोली मिला या नहीं? और साथ साथ हमने बहुत कुछ खोया भी। खोया या नहीं खोया? और आगे आने वाले समय में भी हम खोने ही वाले हैं, खोने ही वाले हैं। क्योंकि इस जिंदगी का एक सच है कि जिंदगी बेवफा है। बोलिए, जिंदगी बेवफा है और मौत महबूबा है, क्योंकि उसे ही अंत में गले लगाना है। इसलिए जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो आने वाले समय में हम खोने ही वाले, दैट इज गिवन, वो जाने ही वाला है। रास्ते की चीज रास्ते में। इस दुनिया के सफर में आपने जो कुछ भी पाया वो इसी सफर में वापस भी देना है। अच्छा, विश्वास नहीं आता, एक एक्सपेरिमेंट कराऊं? हाँ, करवाऊं? सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड, रुकिए और कहो कि माना छड़न। हाँ, बोलिए कि मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके पहले ही सांस। लोग कहते हैं मैंने नई ऑफिस ली, बोलिए ना। मैंने नया घर लिया, बोलिए। मैंने नई कार ली, मर्सिडीज ई क्लास। अरे अभी आपने सांस ली, वो सांस भी आपके पास नहीं रही तो बाकी सब कहां रहेगा? इसलिए रास्ते की चीज, गुरु ने उस शिष्य को समझाया, देख बेटा, ये जो तुझे मिला था ना, जहां मिला था थोड़े समय बाद इसे खोना ही है। आज आपके पास जो भी है
ये मान के चलो कल आपको ये इस दुनिया में ही वापस होना है। अरे और तो छोड़ दीजिए, इस शरीर को भी हम जाते जाते इसी मिट्टी को दे जाते हैं। इसलिए ये जिस पर कृपा हुई उसके जीव पर ये भगवान का पवित्र नाम आ गया। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बता दिया। अगर आपको नाम मिला मतलब कर कृपा तेरे गुण गाना, वो कृपा हम पर हो चुकी है, वो धन प्राप्त हो चुका है जो हम कभी खोने वाले नहीं, जो कोई हमसे छीन नहीं। तो सच सच बताइए, अब आप अपने हाथों में देखिए, गोल्ड की रिंग है, देखिए ना, है ना, गले में गोल्ड की चेन है। बोलिए, जब इस दुनिया से जाने का समय आएगा, मतलब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो हमारे घर के लोग ही कस्टम ऑफिसर बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? यू नो व्हाट इज जॉब ऑफ कस्टम ऑफिसर? जो कुछ भी आपके पास होता है वो उसे ले सकते, और अगर नहीं निकला ना तो तेल और साबुन लगा लगा के निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे जरूर। जिस चादर पर शरीर छूटा होता है उस चादर का क्या करते हैं? सच सच बताइए। जो कपड़े पहने होते हैं शरीर छूटते वक्त, उन कपड़ों का क्या करते हैं? जो गोल्ड पहना होता है उसका, उसे कोई फेंकता है? क्योंकि उसमें स्वार्थ है, उसे कोई नहीं फेंकेगा। मतलब जो कुछ भी हमारे पास होता है, लेने वाले वो हमसे ले लेंगे, लेकिन एक धन जो आपने नाम के रूप में जमा किया है वो आपसे कोई चाहकर भी नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा, जे मात पिता मित्र सुत न भाई, मन वहां नाम तेरे संग। इसलिए आज के बाद एक चीज याद रखिएगा, रास्ते की चीज रोइएगा मत कुछ खो लिया। ये मान के चलिए, अपने मन को ये विश्वास दिला दीजिए कि आज आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उनको एक दिन इसी रास्ते के सफर में हमें खोना ही पड़ेगा। ये दुनिया ऐसी ही बनाई गई, यहां पाने के लिए सिर्फ हरिनाम, सिर्फ हरिनाम, और वो हरिनाम उसकी कृपा से मिल गया। कर कृपा तेरे गुण गाना। और जब मैंने कहा ना, आप लोगों को देखता हूं तो इतनी सेटिस्फैक्शन होती है कि इन लोगों पर भगवान ने दया भी की। घर दिया, खाना दिया, आंखें दी, शरीर दिया, बाल दिए, आंख दिए। अच्छा, बाल उसने अगर हमें यहां बाल देने के बजाय यहां दे दिए होते, माताओं से पूछता हूं, तो हम उसका कुछ बिगाड़ सकते थे क्या भाई? नाक यहां देने के बजाय यहां दे दी होती, अजीब तो हम लगते, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ सकते? वो तो देने वाला है। तो उसने हमें सब सही तरीके से सही जगह पर नैन नक्षत्र देकर भी दया की, और उसके साथ साथ अब वो कृपा कर रहा है अपना नाम देकर। इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता, नहीं मिलता ये मौका सब। आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद को क्या
जय जय श्री राधे, जय जय श्री